हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? अच्छा जनाब, आज की जो हमारे टॉपिक का वीडियो है ये हर घर घर की कहानी है। हमारे घरों में जब बेटियों की शादियां की जाती हैं और ये जहालत और ये वाली सोच के लोग अभी भी एशियन सोसाइटी में मौजूद हैं कि जब आप बेटी की शादी करते हैं तो आप उसको ये कहते हैं कि बेटा अब तुम जा रही हो, तुम्हारा अपना घर हो रहा है, तुम्हारी शादी हो रही है, तो अब तुम्हारा उस घर से जनाजा ही उठेगा। ये किस जहालत के दौर में रह रहे हैं? ये क्या सोच है? इस बात का क्या मतलब है? यानी कि आपके घर में अल्लाह की रहमत आई, आपकी बेटी आई, आपने खिलाना पिलाना, उसकी तालीम का ख़र्चा, उसके बाकी सारी चीज़ें जो कि हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। बेटियों के लिए तो दिली ताल्लुक़ ही बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब शादी का मामला आता है तो उस लड़की को इतना लावारिस क्यों कर दिया जाता है? मतलब ये कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आपके ससुराल वाले, इसका मतलब ये कि वो मैसेज दे रहे हैं ना कि भाई बेटा तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मारें, पीटें, कूटें, तुम्हें मासी बना दें, तुम पे जुल्म करें, ज़्यादती करें, तुम्हारा हशर नशर कर दें, तुम्हारी किसी दिन लाश हमें मिलेगी। ऐसे ही होता है ना कि जब हमारे यहाँ लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादती होती है, इतनी ज़्यादती होती है कि वो मर जाती हैं लड़कियाँ। लेकिन बात क्या है कि बस माँ बाप ने चूँकि कह दिया कि उस घर से अब तुम्हारा जनाजा उठेगा। अब वो जनाजा किसी भी शक्ल में उठे, आपकी बेटी की एक जुल्म की एक दास्तान होती है उसके पीछे। हालांकि इसका बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। जब आपकी बेटी की शादी हो, आप उसको ये कहें कि बेटा तुम परेशान नहीं हो ना, हम तुम्हारे पीछे मौजूद हैं, तुम लावारिस नहीं हो। कभी भी लाइफ में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो बेटा इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। तुम ये मत सोचना कि अब मेरा क्या होगा। तुम्हारी माँ मौजूद है, तुम्हारा बाप मौजूद है, अगर भाई हैं तो वो ये बात अपनी बहनों से कहें कि तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम हो हमारे लिए। ना कि ये है कि सोसाइटी में हमारा एक इमेज बना हुआ है कि हमारी बेटी या हमारी बहन का घर बसा हुआ है। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। घर टूट जाए ठीक है, देखिए रोज़ मरने से बेहतर है बंदा एक दफ़ा फ़ैसला ले ले। आप मरी जा रही हो, एक औरत कितना सरवाइव कर रही है तो आगे जाके उसकी नस्लें, उसकी औलादें जो होती हैं वो कोई अच्छी नहीं रहती, सरवाइव वो भी करती हैं। तो हम तो ये नस्लों का हशर नशर कर रहे हैं ना। एक बुरी शादी वो कितने मामलात ख़राब कर देती है। आप एक लड़की की तो लाइफ ख़राब हो रही है, बच्चों की लाइफ किस कदर बर्बाद हो रही है। जब मियाँ बीवी की एक सेकंड ही नहीं बन रही, मार कुटाई ये वो, बच्चे तो एक ट्रॉमा के अंदर रहते हैं ना कि वो अपनी माँ को पिटता हुआ देख रहे हैं, वो सुबह शाम जो है वो उस पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो बच्चों का भी तो माइंडसेट वही बन जाता है ना। फिर उनके अगर बेटे होते हैं वो यही देखते हैं कि औरत है ही पिटने के लिए, फिर वो अपनी बीवियों को मारते हैं, अपनी बहनों को मारते हैं। इसमें फॉल्टेड बच्चे नहीं हैं, बच्चे जो बड़ों से देखते हुए आ रहे हैं, सीखते हुए आ रहे हैं, बच्चे वही करेंगे। तो ख़त्म बात यहाँ सारी हो जाती है कि भाई आप एक बुरी शादी है तो आप फ़ैसला ले लें, लेकिन हाँ उसमें सबसे बड़ी बात आपके मैके वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लड़की के माँ बाप ये ज़रूर कहें कि बेटा इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, तुम परेशान नहीं होना, हम मौजूद हैं, हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं, तुम अकेली नहीं हो, तुम लावारिस नहीं हो। तो उससे लड़की के अंदर एक एतमाद पैदा होता है, उसके अंदर एक होता है कि वो डरती नहीं है, वो मुकाबला करती है। ऐसा नहीं है कि हर लड़की घर बसाना चाहती है, हर शादियां घर बसाने के लिए ही की जाती हैं। कोई शादी खुशी से कोई शादी नहीं तोड़ता, खुशी से कोई अपने शौहर से अलग नहीं होता, कोई वजूहाती होती है ना। हमारी सोसाइटी में इतने सारे मामलात हैं तो फिर आखिर के अंदर बंदा यही सोचता है कि चलो अलग हो जाओ। तो बस बात यह है कि मैं अपनी ही मिसाल दे दूं। जब मेरे मामलात ख़राब थे लाइफ के तो मेरे अब्बा ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि देखो बेटा रोज़ मरने से बेहतर है एक दफ़ा फ़ैसला ले लो। और वो मैंने अपने फ़ैसला लिया क्योंकि मुझे मेरे बाप की सपोर्ट थी। अगर मेरे अब्बा कहते कि नहीं तुमने वहीं रहना है जैसा भी है, तो वो आज शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती, मैं मर चुकी होती। और अगर मैं ज़िंदा होती भी तो मैं एक लाश बन के रह चुकी होती। तो प्लीज़ ये है कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें और उनको ये कभी भी नहीं कहें कि अब उस घर से तुम्हारा जनाजा उठेगा, क्योंकि हमारी बेटियां हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।